हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेखांकन। मैं रोहित राजौरिया आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लेखांकन पर, जहां पर आपको अकाउंट्स और टैक्सेशन से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलेगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं टैली को एक कोर्स की तरह से। टैली को हम जड़ से शुरू करेंगे और उसके टॉप तक जाएंगे। सारी चीज़ें उसकी हम समझेंगे हम, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। और देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले और भी जो वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, उसमें हमने अकाउंट्स की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, स्टडी कर रखा है। जैसे कि सबसे पहली वीडियो हमने गोल्डन रूल्स के बारे में बनाई थी, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस तरह की जो वीडियोस हैं ये आपके जो अकाउंट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको क्लियर कर देंगी, ताकि आप इनको पहले देख लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे समस्याएं नहीं आएंगी। तो हम शुरू करते हैं। टैली में सबसे पहले देखिए, हम आपको उसकी भी बेसिक से शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम उसमें सीखेंगे कि किस तरह से एक नई कंपनी को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि जब तक कंपनी क्रिएट नहीं होगी तो काम कैसे शुरू किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले आपको यही सिखाएंगे कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। और अच्छी तरह से जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरू करते हैं आज हम। देखिए, मैंने टैली का टैब खोल लिया, सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले दिख रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन। देखिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जो ये आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जितने भी आपको टैब दिखाई दे रहे हैं, सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर एंड क्विट, इन सब चीज़ों को भी समझेंगे बारी बारी से। देखिए, सेलेक्ट कंपनी का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से ही कोई कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है और आपको वो सर्च करनी है, देखनी है, उसको ओपन करना है, तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कंपनी में जा करके ओपन कर सकते हैं। देखेंगे हम एंटर करके। देखिए, सेलेक्ट कंपनी में हमने ओपन किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि नो कंपनीज ऑन डिस्क, यानी कि आपने कोई भी कंपनी पहले से क्रिएट नहीं कर रखी है। अगर क्रिएट कर रखी होती तो यहाँ पर कंपनी का नाम शो होता। उसके बाद देखिए, दूसरा है लॉगिन एज रिमोट यूज़र। लॉगिन एज रिमोट यूज़र का मतलब देखिए ये है कि हम क्या करते हैं, टैली से एक टैली नेट आईडी मिलती है हमें। टैली नेट आईडी से लॉगिन करके उसको कहीं पर भी ओपन किया जा सकता है। देखिए, ये पूरा ही एक अलग कंसेप्ट है। इसके बारे में एक वीडियो और बनाकर मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में कोई नई कंपनी हमें बनानी है, जो कि आज हम सीखेंगे। क्रिएट कंपनी के माध्यम से इसको हम नई कंपनी बनाना सीखेंगे। उसके बाद है बैकअप। देखिए, बैकअप क्या होता है कि जो कंपनी हमने बनाई है और उस कंपनी का जो भी डेटा है और वो हमें किसी और पेन ड्राइव में या किसी और फोल्डर में अगर हमें लेना है तो इस बैकअप से हम ले सकते हैं उसे। और बैकअप लिए गए डाटा को अगर हमें रिस्टोर करना हो तो यहाँ से उसको रिस्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्विट है, क्विट का मतलब यहाँ से बाहर निकल जाना। तो अब देखिए, हम क्रिएट कंपनी की तरफ चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए आप जो ये देख रहे हैं इसमें आपको कुछ जो बोल्ड लेटर दिखाई दे रहे हैं अलग से। जैसे इसमें एस दिखाई दे रहा है सेलेक्ट कंपनी में, लॉगिन एज रिमोट यूजर में आपको एल दिखाई दे रहा है, क्रिएट कंपनी में सी, बी, और ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इन की को प्रेस करके उस टैब को खोल सकते हैं बिना एंटर किए। ये इसकी शॉर्ट की है। तो देखिए, जैसे क्रिएट कंपनी में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है सी, आप सी प्रेस करेंगे तो आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्रिएट कंपनी का टैब ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी का नाम मेंशन करने के लिए बोला गया है। कंपनी का नाम आपको लिखना है, जो भी कंपनी आपको बनानी है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। मैं अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, लेखांकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने एक कंपनी का नाम ले लिया है। ठीक है, लेखांकन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैंने कंपनी का नाम इसमें लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है मेलिंग नेम आ गया। मेलिंग नेम के बाद एड्रेस डालना है आपको, जो भी आपका एड्रेस होगा, ऑफिस का एड्रेस या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस का जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप एड्रेस यहाँ पर पुट कर सकते हो।
उसके बाद देखिए एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर कंट्री आपसे पूछा गया है, कंट्री आप यहाँ पर लिख देंगे इंडिया। उसके बाद स्टेट पूछा गया है, तो जिस स्टेट में आप वर्किंग हैं, जहाँ पर आपकी यूनिट आपकी है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है, जिस भी स्टेट में है उस स्टेट का नाम लिख देंगे। जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, जो भी आपका एड्रेस है वहाँ लिख देंगे। मैं यहाँ पर दिल्ली लिख रहा हूँ। और यहाँ पर उसके बाद पिन कोड डालना है, जो भी उस एरिया का पिन कोड लगता होगा वो पिन कोड डालना है। उसके बाद देखिए कंपनी की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, लाइक टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट्स, जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आप बारी बारी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले रहा हूँ, मोबाइल नंबर मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर फैक्स नंबर डाल रहा हूँ, देन ईमेल एड्रेस, वेबसाइट। ये मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी कंपनी की हैं मैंने यहाँ पर फिल कर चुका हूँ अपनी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ होता क्या है, कब से शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च तक ये रहता है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो देखिए फ़िलहाल की अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल 2021 से, जो कि 31 मार्च 2022 तक रहेगा। तो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर ये कब से शुरू हो रहा है, यहाँ पर पूछा गया है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, तो हम वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर पुट कर देंगे 1 अप्रैल 2021 से, जो कि ऑलरेडी इसमें है। उसके बाद बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपने अपना जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, आपने कब से शुरू किया है और कब से आपने उसका लेखा जोखा यानी कि अकाउंटिंग, बुक्स मेंटेन आपने कब से करनी शुरू की है, तो वो आप इसमें डेट लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ 1 जून, ठीक है। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए पूछ रहा है कि आपको टेलीवॉल्ट पासवर्ड अगर आपको कोई रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं बिना पासवर्ड रखे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर यूज सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए पूछा गया, आप चाहें तो यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। मैं आपको यस करके दिखा देता हूँ इसको, ये यस कर दिया है। यहाँ पर आपका जब भी आप टैली ओपन करेंगे तो आपको नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पूछा जाएगा, जो कि यूज़र नेम वहाँ पर आपको डालना होगा। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, और पासवर्ड आपको जो भी रखना है आप वो पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। रिपीट करना है फिर पासवर्ड को। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है यूज टैली ऑडिट फीचर। आपको ऑडिट फीचर अगर टैली में अपने रखने हैं, बिल्कुल रखने हैं जी, इसको यस करना है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम बेस करेंसी इंफॉर्मेशन की तरफ। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी आपका करेंसी है उसके बारे में यहाँ पर अभी डिटेल दी जा रही है। देखिए बेस करेंसी सिंबल क्या है आपका, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का करेंसी सिंबल रुपीज़ है, जिसका सिंबल आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपका करेंसी का फॉर्मल नेम क्या है, INR यानी कि इंडियन रुपीज़। और उसके बाद है इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, इसको नो कर देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। आपको जो अमाउंट रहेगा और जो सिंबल रहेगा उसके बीच में आपको स्पेस रखना है या नहीं रखना है, वो आप यहाँ से रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, जो आपको रखना है वैसे आप कर सकते हैं। शो अमाउंट इन मिलियंस, आपको अमाउंट मिलियन में शो करना है, कोई ज़रूरत नहीं है मिलियन में शो करने की। अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस जो भी है, मतलब कि आपका रुपीस के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होगा वो कितना होगा, वो 2 होगा, क्योंकि पैसे को 2 ही डिजिट में काउंट किया जा सकता है। उसके बाद है वर्ड यूज टू प्रिंट डेसिमल पोर्शन ऑफ अमाउंट। जो डेसिमल प्लेस होगा, डेसिमल के बाद जो भी प्लेसेस जो यूज किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, पैसे। उसके बाद देखिए डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। आपका ये पूछा जा रहा है कि आपको जब प्रिंट देंगे तो वर्ड्स में दिखाई देगा कितना दिखाई देगा, तो 2 दिखाई देगा यहाँ पर। उसके बाद इसको एंटर कर देंगे और ये एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, आपकी कंपनी खुल जाएगी। हम यहाँ से यस करते हैं, इसको हमने एक्सेप्ट किया।
अब यहाँ पर जो भी हमने यूजर नेम डाला था वो यूजर नेम डालेंगे, मैंने डाला था, और फिर पासवर्ड डाल देंगे। आपकी कंपनी खुल चुकी है। देखिए गेटवे ऑफ टैली आपकी कंपनी का शो होने लगा है अब, और यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम शो कर रहा है। देखिए करंट पीरियड जो मैंने आपको वहाँ पर मेंशन किया था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। डेट मैंने जो डाली थी वो आपको डेट शो हो रही है, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि अभी तक आपका कोई भी वाउचर नहीं है, कोई भी आपने वाउचर नहीं आपने कोई एंटर कर रखा है अभी तक। ठीक है, तो देखिए ये तो आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब मैं आपको इस कंपनी को, इस टैली को फिर से बंद करके फिर से दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है। टैली ओपन किया, देखिए कंपनी इंफॉर्मेशन में गए। अब देखिए आप सेलेक्ट कंपनी करेंगे तो आपको आपकी कंपनी का नाम दिखाई देगा। अब आप यहां से इसको ओपन कर सकते हैं। आपकी कंपनी खुल चुकी है। अभी देखिए इसमें क्या है, हमने कंपनी ओपन करना सीख लिया। तो देखिए ये हमने इस तरह से यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट की है, और इसके अलावा हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम गेटवे ऑफ टैली के एक एक पोर्शन को समझेंगे, बारीकी से इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। उसके अलावा इधर के सारे टैब को हम पढ़ेंगे जो भी इसकी शॉर्ट की हैं, जिस तरह से इसमें हमें काम करना है, कैसे रॉ मटेरियल को ऐड करना है, सेल करनी है, परचेज करनी है, टैक्सेस के बारे में सब कुछ इसमें बारीकी से हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे आप जो भी जानना चाहते हैं, जिस बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।